अस्सलामुअलैकुम। सीपीआई डाटा आ गया है और मार्केट में बहुत हलचल मची हुई है। सोलाना के हवाले से बहुत ख़ास खबरें हैं और कुछ मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां से आप काफ़ी ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सीपीआई डाटा के हवाले से बात करेंगे। एज एक्सपेक्टेड 2.5% पे है और ये पिछले प्रीवियस अगस्त में जो था 2.9% था, तो वहाँ से 0.4% का जो है ड्रॉप आया है। इन्फ्लेशन थोड़ी फॉल हुई है, तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही था, कुछ में इतना ख़ास नहीं था। लेकिन मार्केट में जिस वजह से बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो मार्केट जो गिरी है उसकी कुछ वजूहात हैं, उसके भी हवाले से बात करेंगे। लेकिन सीपीआई डाटा के अलावा कल आ रहा है पीपीआई डाटा, उसका इतना कोई ख़ास इफेक्ट मार्केट पे होना नहीं चाहिए। मेन चीज़ है 18 सितंबर को कि एफओएमसी की मीटिंग और क्या रेट कट होंगे कि नहीं, और 29 सितंबर को सीजी की रिहाई। तो ये आपको दिन दिमाग में रख लीजिएगा। इन दिनों में मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी आएगी। सबसे पहले मार्केट का बेसिक जायजा ले लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि मार्केट गिरी क्यों थी और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले मेन चीज़ यही है कि मार्केट दोबारा से 2 ट्रिलियन से थोड़ी सी गिर गई है और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का आज भी डोमिनेंस 56.1% पे है, इथेरियम अराउंड 14% है और मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम गालिबन 1% के आसपास चढ़ा है। फेयर एंड ग्रीड के लिहाज से देखें तो ये 37 दिखाई दे रहा है, जो कि कल 33 था, उसकी निस्बत चढ़ा है। लेकिन 7 घंटे के बाद जब ये अपडेट होगा तो ये कल का डाटा जो शो करेगा तो इट विल अगेन थोड़ा सा कम गिरना चाहिए। बबल्स के लिहाज से देखें तो मार्केट गिरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन इसकी वजह जो थी कि वो डिबेट थी डोनाल्ड ट्रंप की और कैमला हैरिस की, तो उसकी भी बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ईटीएफ के इनफ्लोज के हवाले से, तो बिटकॉइन पे अगर आप 10 सितंबर पे देखें तो 117 मिलियन के इनफ्लोज आए, जिसमें आरबी पे 12.7 मिलियन का इनफ्लो आया है और एफबीटीसी में 63.20 मिलियन का इनफ्लो आया है। इथेरियम के लिहाज से देखा जाए तो इथेरियम में भी इनफ्लो आया है, जबकि 9 सितंबर को इथेरियम से आउटफ्लो हुए थे स्पोर्ट ईटीएफ के। तो 10 सितंबर को 11.4 मिलियन के 40 मिलियन के ईटीएफ में इनफ्लो आया है, जिसमें ब्लैक रॉक ने 4.30 मिलियन की परचेजिंग की है और फिडेलिटी ने 7.10 मिलियन की बाइंग की है। कॉइन टेलीग्राफ के हवाले से ये खबर आई है और ये जो बेसिकली डिबेट को भी हम लोग फॉलो कर रहे थे। असल में हुआ क्या है कि ट्रंप और हैरिस की जो डिबेट थी उसमें ट्रंप साहब थोड़े डिफेंसिव हो गए थे, तो उसकी वजह से मार्केट पे जो है एक थोड़ा सा असर पड़ा है और इसमें क्रिप्टो की कोई ख़ास बात भी कोई बात नहीं की है ट्रंप ने। तो और अगर आप पोली मार्केट के हवाले से देखें तो मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है इनका। तो लेट्स सी कि ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप ने इस दौरान कोई इस चीज़ के बारे में बात नहीं की है। अगर आप देखें तो फोर्ब्स के लिहाज से भी आप देखेंगे तो फोर्ब पे भी हर जगह यही बात की जा रही है कि हैरिस सर्जेस, लेकिन अभी भी मुकाबला ऑन है दोनों के दरमियान। ये एक किस्म के मैक्रोज है जिसकी वजह से बिटकॉइन पे असर पड़ा था। सोलाना की बात करते हैं तो सोलाना ने अपने ऑल टाइम एड्रेसेस को हिट किया है और हाई हो गया, ऑल टाइम हाई हो गया। उसमें मेन चीज़ है कि सोलाना ने तकरीबन 5.4 मिलियन डेली एक्टिव एड्रेसेस हैं और जिसकी वजह से प्राइस रैली की तरफ उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इसके बहुत बुलिश आगे साइंस आपको मिलेंगे और ब्रेक पॉइंट इवेंट आ रहा है। उसके अलावा फायर डांसर आने वाला है। फायर डांसर के लिहाज से मैं आपको बता दूं ऑलरेडी इनकी वेबसाइट बनी हुई है, तो आपको यहाँ पे इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डेफिनेटली टोकन 2049 पे हो सकता है बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स आएँ। सिंगापुर में हो रही है टोकन 2049 और 18 से 19 सितंबर को होगी, जिसमें को फाउंडर सोलाना एनाटोली भी होंगे, आर्थर हेस भी होंगे और बाइनेंस के सीईओ रिचर्ड टैंग और बालाजी भी यहाँ पर होंगे। तो डेफिनेटली नज़र रखिएगा। और अगर आप एक्स पर भी देखें तो बहुत ज़्यादा सोलाना के हवाले से बातचीत की जा रही है कि एटलीस्ट 5 मैसिव सोलाना अनाउंसमेंट कमिंग दिस मंथ। लेट्स सी कि क्या चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं वहाँ पर हमें बताएंगे। तो प्रोबेबिलिटी है कि सोलाना विल गिव अस अ गुड रैली और गुड रिटर्न्स। और
आर्थर हेज ने एक बड़ा ज़बरदस्त सा चार्ट शेयर किया है यूएसडी और जापानी येन के हवाले से कि जापानी येन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। दोबारा से आप देख सकते हैं कि तकरीबन पहले 154.5 जापानी येन्स का आपको एक यूएसडी मिलता था और अभी तकरीबन 142 के आसपास है। ये यहाँ से अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो लेट्स सी कि उसका बीटीसी के ऊपर क्या असर होगा, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो बीटीसी की अपनी जगह को होल्ड कर सकेगा या नहीं। और बिटकॉइन के हवाले से ये भी है कि 750 मिलियन हाईएस्ट आउटफ्लो सिंस में, ये ETF की बात नहीं कर रहा है, ये एक्सचेंजेस से, जिसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फिडेंस लेवल। एक्सचेंजेस के आपने हालात देखे होंगे, वजीर एक्स ने के साथ क्या हुआ है। किसी भी एक्सचेंज पे आपको अपने कॉइन्स नहीं रखने, कितनी ही ट्रस्टेड क्यों ना हो, ये बात याद रख लीजिए। नीचे मैंने कुछ एफिलिएट लिंक दिए हुए हैं जहाँ से अगर आप कुछ हार्डवेयर वॉलेट्स को ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। आपको भी जो है उसमें कोई तकरीबन $10-20 तक उनके गिफ्ट वाउचर्स होते हैं और कुछ सस्ते प्रोमो कोड्स वगैरह होते हैं। तो नीचे आप चेक कर सकते हैं, मल्टीपल किस्म के वॉलेट्स हैं। उनके हवाले से मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं मुख्तलिफ के, किस तरीके से आप वहाँ से सेफली अपने वॉलेट से स्टेकिंग भी कर सकते हैं और पैसिव इनकम को अर्न भी कर सकते हैं। ऊपर लिंक में डाल दूंगा। ये है भाई खास खबर जहां से पैसा बन सकता है। बाइनोमियल, जिस तरह ईथरफाई था रीस्टेकिंग करते थे आइगन लेयर पे, बाइनोमियल जो है बाइनेंस के BNB के लिए रीस्टेकिंग को जो है इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात हो रही है। तो अर्ली स्टेजेस पे है, इस पे भी आप नज़र रखिएगा। बाइनोमियल इज़ अ मिडलवेयर रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल बिल्ट ऑन टॉप ऑफ BNB चेन। तो मेन चीज़ यही है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। लेट्स सी कहाँ तक जाती हैं ये चीज़ें, पर आपको पैसिव इनकम में ग्रोथ हो सकती है इसके ज़रिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के हवाले से खबर है कि अमारात में BTC और इथेरियम की कस्टडी सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं, अप्रूव हो गई हैं इनकी दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसे हम DFSA भी कहते हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बुलिश साइन है GCC के लोगों के लिए, तो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ टू बी ऑनेस्ट। इंडोनेशिया के बारे से तो एक बुरी खबर है कि $22 मिलियन के जो है हैकिंग हुई है एक क्रिप्टो एक्सचेंज की, इंडोडेक्स। मैंने पर्सनली कभी नहीं इसका नाम सुना हुआ है। तो मंडे को गालबन इनकी हैकिंग हुई थी, तो एक अच्छी खबर नहीं है ये। सनडॉग जो कि मीम कॉइन है ट्रोन पे, इसके बारे में खबर है कि ये भाई लिस्ट हो रहे हैं बाइबिट पे। और तो मीम्स का सीजन शायद शुरू होता है कि नहीं, सोलाना पे तो अच्छा खासा था। और डॉग्स के लिहाज से भी खबर है इसके बारे में, ये है कि ये तीसरे नंबर पे आ गया होल्डर काउंट के हवाले से USDT और इथेरियम के बाद। डॉग्स मीम कॉइन रीचेस 17 मिलियन टोकन क्लेम, जो इनका एयर ड्रॉप हुआ था अभी कुछ अरसे में, कुछ ऐसा पहले हुआ था। तो शॉर्टली आफ्टर द लॉन्च ऑफ टोन ब्लॉकचेन के बाद ये हुआ था। डॉग्स सरपासेस 5 मिलियन यूनिक वॉलेट, 5 मिलियन यूनिक वॉलेट को सरपास किया है डॉग्स ने, और इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीम कॉइन, और ये एक बहुत पॉपुलर मीम कॉइन हो गया। आई पर्सनली बिलीव कि हैमस्टर विल ब्रेक द रिकॉर्ड। डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आप हैमस्टर के बारे में भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको काफ़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई कमेंट्स है तो नीचे लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।